नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारी चल रही है मैथ की सीरीज़, और मैथ की सीरीज़ में भी हमारा चल रहा है दोस्तों टाइम एंड वर्क का लेक्चर। और टाइम एंड वर्क का दोस्तों स्पेशल मैंने 7 वीडियो बना चुका हूँ, पूरा बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसी में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों नल पाइप टंकी। जो नल पाइप टंकी से आपसे सवाल पूछे जाए ना कि एक नल इतनी देर में चलता है, इतने खाली कर देता है, उस टाइप के सवाल है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें और जिसमें मैथ पूछा जाता है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और हम वही सवाल करेंगे दोस्तों जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है। पहले सवाल को क्या है, सवाल को आराम से ढंग से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना चाहिए। तो बोल रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। ठीक है भाई, पाइप बी इसे 30 घंटे में भरता है। कोई टंकी है, उसमें को जो पाइप ए है ना वो 20 घंटे में भर देता है, और बी है उसे 30 घंटे में भर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये हमारा सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है। मैं बेसिक इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका बेस मजबूत हो। आपको शुरुआत से मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से इस सवालों को किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि पाइप ए। तो देखिए दोस्तों, ए कितनी देर में भर रहा है? ए भर रहा है हमारा 20 घंटे में। ठीक है भाई। इसी प्रकार हमारा जो पाइप बी है, बी हमारा भर रहा है दोस्तों कितने? 30 घंटे में, है ना। तो हमने ये 20 और 30 नोट कर लिया, है ना। ये 20 लिखा, ये 30 लिखा। अब हमारा जो समय और कार्य के जो हमने सवाल किए वही कॉन्सेप्ट, एक ही विधि रहेगी ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, है ना। ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस 20 और 30 का लेना है एलसीएम। देखिए, एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा। जिसको नहीं आता है, मैंने पूरा का पूरा 5 से 7 वीडियो सिर्फ एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बनाए हुए, आप वो देख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं कि 20 और 30 का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। किसमें? 20 की में भी और 30 की में, दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए वह छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या हो सकती है दोस्तों सिर्फ 60 ही ऐसी संख्या है जो 20 के पहाड़े में भी आएगी और 30 के पहाड़े में भी आएगी कि नहीं आएगी। और जो ये हमारा जो एलसीएम निकल के आता है ना दोस्तों, ये टोटल काम होता है, टोटल यूनिट होती है। क्या होती है? जो एलसीएम निकल के आता है ना, ये टोटल यूनिट होती है। अब बोल रहा है कि एक किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और टोटल जो काम है वो कितना है? 60। तो वो एक दिन में कितने यूनिट करेगा? कितना काम है? वो टोटल 30 यूनिट काम है। यानी कि टोटल वो 30 यूनिट, टोटल 60 यूनिट भर सकता है। टोटल दोनों मिलकर 60 यूनिट भरेंगे, है ना। तो 20, वो ए बोल रहा है कि मैं तो 20 घंटे में भर सकता हूँ, तो एक दिन में वो कितनी यूनिट भरेगा? तो हम क्या करेंगे, इस 60 में 20 का भाग दे देंगे। तो 20 दिया कितना होता है? 60। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए भाई, टोटल 60 यूनिट है और वो 20 घंटे में करता है, तो सीधी सी बात है एक दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा, है ना। 3 यूनिट काम करेगा ना। इसी प्रकार जो बी है वो टोटल 60 यूनिट है, तो मैं बोलूँगी एक दिन में वो कितनी यूनिट करेगा। तो एक दिन में हम क्या करेंगे, 60 में 30 का भाग दे देंगे। तो जब 60 में हम 30 का भाग दे देंगे तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। वो बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि दोनों एक साथ खोल दिए। भाई बोल रहा है कि वो ए है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी है वो 2 यूनिट काम करता है ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। बात समझ में आई ना? दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। अब टोटल यूनिट कितनी है? बोला कि नहीं, बोला है कि एक साथ खोल दी जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? 60 यूनिट। और एक दिन में वो कितना कर रहे हैं? दोनों मिलकर 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 का भाग हम 60 में दे देंगे, तो दोनों का जो कार्य क्षमता होगी, जो यूनिट होगी, वो निकल के आ जाएगी ना। तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो वो दोनों दोस्तों ए और बी मिलकर 12 घंटे में, अगर यहाँ घंटे दिए तो घंटे में काम आएगा, मिनट दिया तो मिनट में काम आएगा, दिन दिया तो दिन में काम आएगा। तो 12 घंटे में यानी 12 हावर्स में वो दोनों मिलकर उस टंकी को भर देंगे। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना? बिल्कुल बेसिक से समझाया, बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आया हो नीचे कमेंट कर देना। चलो दूसरा सवाल लेते हैं, थोड़ा आपका और बेस मजबूत हो जाए। तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे।
तो दोस्तों ये दूसरा सवाल है, इसमें आपका पूरा क्लियर होने वाला है। क्या बोल रहा है कि पाइप ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः, यानी कि उनको ए 20 घंटे में, बी सी 30 घंटे में और सी 60 घंटे में भरते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वैसा का वैसे ही नोट करते हैं। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, है ना, जो जो बोला। तो ए के सामने कितना घंटा दिया, 20 घंटा, ठीक है भाई, लिख दिया, नोट कर दिया। और बी के सामने कितना दिया, बी के सामने ये 30 घंटा, तो हमने ये 30 नोट कर दिया। इसके बाद आती है सी की बारी, सी के सामने हमने क्या कर दिया, क्रमशः, है ना, तो ये हमने 60 घंटा काम कर दिया। 60 घंटे में ये क्या करा, किसी टंकी को भर रहे हैं ना। तो मैंने क्या बोला कि ये तीनों संख्याओं का लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम लेना मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है, आप ले सकते हो। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती है, 20 के में, 30 के में, 60 के में पहाड़, 60 के पहाड़े में, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या सिर्फ 60 ही हो सकती है। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने बता दिया कि पूरा एलसीएम एचसीएफ के 5 से 7 वीडियो बने हुए हैं। आप वर्मा जी टेक्निकल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मैथ की पूरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हमारा वही जो हमने पहले वाले सवाल में किया था कि एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, तो हमने क्या करा, 20 का भाग 60 में दे दिया, तो कितनी यूनिट काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट। कौन करेगा, ए, यानी ए बराबर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल 60 यूनिट काम है, वो बोलता है कि नहीं मैं तो 20 घंटे में करता हूँ, तो एक दिन में कितने करेगा, वो एक दिन में 3 करेगा ना भाई। इसी प्रकार जो बी है, बी एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, तो 30 का भाग हम 60 में देंगे, तो बी एक दिन में कितनी यूनिट करेगा भाई, 30 दूनी कितना होता है 60, 2 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार जो हमारा सी है वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो 60 घंटे काम करता हूँ, टोटल काम ही कितना है 60, तो वो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, तो एक दिन में वो करेगा 1 यूनिट। भाई 60 का भाग 60 में देंगे तो एक ही आएगा ना, 60 एकम 60। वो बोला कि नहीं तीनों एक साथ खोल दिए जाए, तो तीनों एक साथ खोल दी जाए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और एक कितना होगा 6। तो एक दिन में वो कितनी यूनिट काम करते हैं, एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा, एक दिन में वो कितनी यूनिट काम कर सकते हैं, 6 यूनिट। ये सब आप चाहो तो घंटे मान सकते हो, मिनट दिया तो मिनट मान सकते हो। मैं यूनिट इसलिए मानता हूँ दोस्तों कि यूनिट सभी में चल जाता है। ये यूनिट ऐसा वर्ड है, इकाई ऐसा वर्ड है कि वो सभी में काम आ जाता है, इसलिए मैं यूनिट बोलता हूँ। तो आप भी यूनिट बोलने की थोड़ी सी आदत डाल लो, ओके। तो देखिए अब बोल रहा है कि वो मैं उनकी टोटल तो काम है भाई 60 यूनिट, वो बोल रहे हैं कि हम तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर वो टंकी कितना समय लगेगा, तो अभी बोल देते, अभी बता देते कितना समय लगेगा। तो 60 तो टोटल यूनिट है और एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं, तो बस 6 का भाग 60 में दे दो, तो 6 दाम कितना होता है 60। तो तीनों मिलकर उनको कितने घंटे लगेंगे, तो तीनों मिलकर उनको 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, और 10 ही हमारा आंसर है। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना वो नीचे ज़रूर कमेंट करें। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो फिर क्या समझ में आएगा। फिर भी कोई बेचारा बच्चे थोड़े से कम दिमाग वाले होते हैं, थोड़ा सा होते हैं जिनको बेसिक मैथ नहीं सिखाई जाती, शुरू से नहीं सीख पाते हैं, तो वो क्या है कि मुझे कमेंट कर दें या वीडियो को 2 बार देख लें। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, मैं और बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका बिल्कुल मैथ बेसिक से क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपकी, ओके। तो चलते हमारे तीसरे सवाल पे दोस्तों। तो तीसरा सवाल है हमारा क्या है कि पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये देखो देखो, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, बात को ध्यान देना है सवाल पे, है ना, इसीलिए बोलता हूँ सवाल ध्यान से पढ़ना है ना। देखिए ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, हमें नहीं पता वो टंकी कितनी बड़ी है, और तथा बी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता। बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही हमारी वही विधि। आप बोलेंगे सर ये खाली और भरने में कैसा होगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो हम क्या करते हैं, टंकी की टोटल क्षमता निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए क्या कर रहा है, ए किसी टंकी को 8 घंटे में, तो हम पहले तो दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम, बात की बात। और ये 24 घंटे में खाली कर रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसको क्या करें, ये 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो हमने ये 24, और क्या करना है, दोनों का निकालना है एलसीएम। क्या करना है, दोनों का निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम मतलब ऐसा छोटा से छोटा पहाड़ा जो दोनों के, ये 8 और 24 के, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 8 और 24 दोनों में आए, तो 24 ही ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आएगी, है ना। तो 24 हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 24 के पहाड़े में तो 24 आएगा ही आएगा ना भाई। बस अब क्या करेंगे, जैसा
एक एक दिन की इनकी यूनिट निकाल देते हैं। तो 8 का भाग 24 में देंगे तो एक ही यूनिट एक दिन की कितनी निकल के आएगी, 8 या 24, 3 यूनिट निकल के आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देखिए ये भर रहा है तो आप क्या करो, भरने की जगह आप प्लस कर दो भाई, भरेंगे तो प्लस कर देते हैं ना। इसी प्रकार ये 24 है, बी है, बी की एक दिन की यूनिट कितनी आएगी, तो 24 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन दोस्तों ये खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कर दो। बात समझ में आए। अब देखो, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। एक तो बोल रहा है कि मैं 3 यूनिट रोज भरता हूँ और एक बोल रहा है कि मैं 1 यूनिट रोज खाली करता हूँ। तो एक दिन में कितनी यूनिट भरा रही है टंकी, तो देखो 3 में से अगर एक खाली कर रहा है तो 3 में से अगर एक चला जाएगा तो कितनी यूनिट बचेगी एक दिन की, भाई 2 ही बचेगी ना भाई। एक 3 भर रहा है, बोल रहा है कि मैं 1 खाली कर रहा हूँ, और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के टंकी तो 2 यूनिट ही भरा रही ना। रोज 2 घंटे ही तो काम हो रहा है, 2 यूनिट काम हो रहा है रोज, और टोटल कितनी यूनिट है, 24 यूनिट है। तो अगर दोनों मिलकर बोला कि एक साथ खोल दिए जाए तो क्या है कि टोटल काम कितना होगा, 24 हो गया, यानी कि टोटल टंकी की क्षमता 24 होगी। एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बस 2 का भाग दे दो, तो 2 से 24 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। तो 12 घंटे में कितने में, 12 घंटे में वो टंकी भर जाएगी, और यही हमारा आंसर है। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया ना। बस कुछ नहीं, यहाँ भर रहा है तो भरने के सामने प्लस लगा दो, खाली कर रहा है तो खाली के सामने माइनस लगा दो। अब देखो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, बी एक दिन में -1 यूनिट काम कर रहा था। वो बोल रहा है कि मैं तो 3 यूनिट भरता हूँ, वो बोलता है, बी बोलता है कि नहीं मैं तो 1 खाली करता हूँ। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो सीधी मिला के टंकी तो सिर्फ 2 यूनिट ही भरेगी ना दोस्तों, 2 यूनिट ही भरेगी एक दिन में। टोटल टंकी की क्षमता है 24, तो 24 में हम 2 का भाग देंगे तो सीधी सी बात है 12 घंटे में वो भर जाएगी ना टंकी। तो ये हमारा सवाल था। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट कर देना जरूर, लेकिन आपको सीखना है। ओके, तो चलते हैं हमारे चौथे सवाल पे। उसी से मिलता जुलता सवाल है, कुछ भी नहीं रखा सवाल में, पढ़ो ढंग से। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 पाइप क्या है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं रखा है सवाल में। एक देखो, पहले पाइप को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे पाइप को मैं बी मान लेता हूँ, और तीसरे पाइप को मैं सी मान लेता हूँ, जो हम मानते आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एक तो 15 घंटे में, तो ए की जगह हम 15 घंटे लिख देते हैं, बी की जगह हम देखिए क्रमशः 30 घंटे लगे। ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा है ना, ये तीसरा पाइप 60 घंटे में उस टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। यूनिट घंटे मिनट हम बाद में लिखेंगे। फिर हमारा क्या है कॉन्सेप्ट करने का कि इन तीनों का लेना है हमें एलसीएम ऐसी, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आए। किसके पहाड़े में, इन तीनों के पहाड़े में, 15 में, 30 में और 60 के पहाड़े में ऐसी संख्या। तो सीधी सी बात है, सोचने में आ रहा है कि वो संख्या क्या है, 60। भाई 60 ही ऐसी संख्या है ना जो 60 के पहाड़े में भी आएगी, 15 के पहाड़े में भी आएगी और 30 के पहाड़े में भी आएगी। तो यही तो हम कर रहे हैं। तो देखो अब क्या करना है, फिर से हमें वही एक दिन की इनकी यूनिट निकालना है ना। एक दिन की यूनिट निकालते हैं, तो 15 का भाग जब हम 60 में देंगे तो एक दिन की यूनिट ए की कितनी निकल के आ जाएगी, 15 चुक्कू 60। लेकिन ये भर रहा है तो इसके सामने हम प्लस यहीं लगाते जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो बी है, बी भी क्या कर रहा है, ये दोनों क्रमशः भर रहे हैं ना, देखो क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में भर रहे हैं, तो बी भी भर रहा है। तो जब 30 का भाग हम 60 में देंगे तो कितना आएगा, बोले 2 आएगा, 2 ही आएगा ना भाई, 30 दूनी 60। ये भी क्या कर रहा है, भर रहा है, तो हमने भर दिया। इसी प्रकार एक तीसरा जो पाइप है वो उसका नाम हमने रखा सी, और वो 60 घंटे में खाली कर रहा है। तो 60 यूनिट है और 60 में ही वो भर रहा है, तो 60 का भाग 60 में देंगे तो कितने क्या आएगा, तो वो आएगा दोस्तों 1। लेकिन वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम उसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस। बस ये सब इनकी एक एक दिन की यूनिट आ गई। एक ए बोल रहा है कि मैं 4 यूनिट भरता हूँ, बी बोल रहा है कि मैं 2 यूनिट भरता हूँ, तो दोनों मिलकर कितना होगा, 6 यूनिट। लेकिन वो तीसरा पाइप बोल रहा है कि मैं तो 1 यूनिट खाली कर सकता हूँ। अब भाई एक 4 भर रहा है, एक 2 भर रहा है, तो टोटल भरने वाली टंकी की क्षमता तो हो गई 6 यूनिट। लेकिन एक तीसरा पाइप सी उसको 1 खाली कर दे रहा है, 1 यूनिट। तो टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना भाई। एक दिन में तो 5 यूनिट ही भर रही ना वो टंकी, है ना, 5 यूनिट ही भर रही ना। और टोटल टंकी की क्षमता कितनी होगी, 60। तो 60 में आप क्या करेंगे, 60 में हम 5 का भाग दे देंगे भाई, तभी तो तीनों को साथ बोला दो। एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 60 यूनिट भरने में कितना लगेगा, तो वही 5 का भाग 60 में देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आपको मैंने सिखा दिया, तो ये 12 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। कैसा लग रहा वीडियो यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो
मज़ा आ रहा हो तो लाइक तो करने का बनता है यार, है ना। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और हाँ, आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है, हमारे दोस्त की मदद करना चाहिए, भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आपके दोस्त की मदद करें। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मेरे खातिर तो कर ही सकते हो आप, है ना, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले 5वें सवाल पे। तो 5वां सवाल है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे हमारे जो सवालों का है ना लेवल बढ़ता जाएगा। मैं कम से कम इसमें 30-40 सवाल करवाऊंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपका हर टाइप का सवाल सोल्व हो जाए, है ना। तो देखिए, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 16 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए लिख लो और बी लिख लो। तो ये क्या कर रहा है कि ये 16 मिनट में भर रहा है और ये 48 मिनट में भर रहा है। बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ठीक है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तथा 9 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी यानी कि जो बची हुई टंकी है ना उसको भरने में पाइप ए कितना समय लेगा या लगेगा उसे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने से क्या है कि जो टोटल टंकी की क्षमता होगी, जो उसकी धारिता होगी, वो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 16 के पहाड़े में भी आए, 48 के पहाड़े में भी आए, तो वह छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों, क्या आएगी, 48। 48 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 16 के पहाड़े में भी आती है और 48 के में भी आएगी। और छोटी से छोटी हो सकती है क्या, देखिए अगर 24 लेते हैं तो 24 के पहाड़े में, 24 16 के पहाड़े में आएगा ही नहीं। देख 16 कम 16 16 32 24 आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे हम, 48 लेंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 48 ले लिया। ठीक है, ये बस ये 48 लिखा। चलो राइटिंग समझ में नहीं आएगी, कोई बोलेगा सर कैसी राइटिंग आ रही है आपकी। तो राइटिंग पे तो अपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, मैंने पहले ही बताया आपको, राइटिंग पे बिल्कुल नहीं ध्यान दें। ये 48 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 48 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमने एक दिन की क्या, एक दिन की यूनिट कितनी निकल के आएगी, एक दिन की 16 का भाग हम 48 में देंगे तो 16 तिया 48, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार बी है वो क्या है कि 48 और 48 में 48 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट काम करेगा। यानी कि ए तो काम करेगा 3 यूनिट और बी काम करेगा 1 यूनिट। दोनों की अलग अलग यूनिट निकल के आ गई। तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी, तो 3 1 4 दोनों भर रहे हैं तो दोनों के सामने प्लस प्लस, तो एक भी खाली नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के सामने प्लस प्लस लगा दो। भाई दोनों का, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों के सामने प्लस प्लस लगा दो। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, एक दिन की 4 यूनिट। ठीक है, बात समझ में, एक दिन की 4 यूनिट। लेकिन अब बाद में उसने दिया है कि दोस्तों काम करते जाए और तथा 9 घंटे के बाद। तो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ये 9 घंटे तक तो एक साथ काम करेंगे ना भाई, दोनों 9 घंटे। अब बी को बंद करेंगे तो कितनी घंटे बाद करें, 9 घंटे बाद। तो 9 घंटे तक इन्होंने कितना काम किया भाई, एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि एक घंटे इस, है ना, एक दिन में वो 4 यूनिट कर रहे हैं ना। ये दिन मिनट जो दिया उसकी बात हो रही है ना। मैं दिन बोल रहा हूँ, मैंने दिन बोल दिया था, आप बोलेंगे सर दिन तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, तो उस पर मत जाओ। आप एक काम करो, मिनट में ही बात कर लो। देखो, एक 3 मिनट में भरता है, एक 4 मिनट, 1 मिनट में भरता है। तो दोनों मिलकर 4 मिनट में क्या करेंगे, 9 घंटे तक काम करेंगे। तो कितना काम हो जाएगा भाई, 9 चुक 36 काम हो जाएगा ना, 36 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं, 36 यूनिट टंकी भर जाएगी ना। भाई बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि मैं 3 यूनिट प्रति मिनट भरता हूँ और बी बोल रहा है कि मैं 1 यूनिट प्रति मिनट भरता हूँ। तो दोनों मिलकर कितनी में यूनिट भरेंगे, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में भरेंगे दोस्तों वो 4 यूनिट। तो इस प्रकार वो 4 यूनिट प्रति मिनट भर रहे हैं और वो 9 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर 9 चुक 36 यूनिट तो काम कर दिया ना भाई, कर दिया ना, इतनी टंकी तो भर गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, 48 में से 48 टोटल टंकी की क्षमता है, उसमें से 36 उन्होंने 9 घंटे काम करके उस टंकी को भर दिया। भाई भर दिया ना, तो अब बचा कितना है, टंकी बची कितनी है, तो 48 में से 36 चला जाएगा तो सीधी सी बात है, टंकी कितनी बची है, 12 यूनिट। कितनी बची है, 12 यूनिट। अब यहाँ से ये मिटा दूँ ताकि आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहानी थी। कितनी बची है टंकी, टंकी बची है 12 यूनिट। शेष टंकी कितनी बची है, 12 यूनिट। ये लिखा ना कि शेष टंकी, तो शेष टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 12 यूनिट। और उस 12 यूनिट को भरेगा कौन, ए। तो एक दिन में 1 मिनट में कितनी यूनिट भरता है, हाँ सॉरी मिनट ही मान के चलो, एक कितनी यूनिट भरता है, 3। तो हम क्या करेंगे, टंकी जब 12 बची और ए कितनी यूनिट काम करता है एक दिन में, 3, या 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 3 का भाग दे देंगे 12 में। तो 3 एकम 3 और 3 चुको 12। तो वो जो ए है ना,
वो 4 मिनट में, बाद में जो बची हुई टंकी है ना, उस कितने मिनट में भर देगा, 4 मिनट में उस टंकी को भर देगा। मिनट में दिया तो मिनट लगा दो, घंटे में दिया तो घंटे लगा दो, दिन में दिया तो दिन लगा दो। इस बात पे आप ध्यान मत देना, मैं बार बार दिन मिनट घंटे, तो आप इस पर कन्फ्यूज़ मत होना। ये यूनिट से हमारा मतलब नहीं, पीछे जो यूनिट लगी ना, उस इकाई जो लगी ना, उससे आपको मतलब नहीं है ना। आप तो बाद में उसका सोल्यूशन कर लो, और जो मिनट दिया बाद में तो मिनट लिख दो, दिन दिया तो दिन लिख दो, घंटे दिया तो घंटे दिन लिख दो, बस ये हमारा हो गया। तो वो जो बची हुई टंकी 4 मिनट में कौन भर देगा, कौन भर देगा, ए भर देगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया ना। तो ये तो था हमारा दोस्तों इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है ना। और जिसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारे साथ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे दोस्तों की मदद करना है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।